ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं, ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। जब ये विपक्ष के लोग जीत जाते हैं तब ईवीएम खराब नहीं है। चुनाव में नेता लोग कमरे से बाहर निकल नहीं रहे हैं, गांवों में जा नहीं रहे हैं, जनता के सुख दुख में है नहीं, तो जनता उनको वोट क्यों देगी? अब ये विरोधी पार्टियां इनसे अनेकों और भी हथकंडे इस्तेमाल करवा सकती हैं, ताकि फिर देश में बीएसपी का अस्तित्व ही ना के बराबर रह जाए। इसके साथ ही अब तो ये जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन स्वार्थी व अवसरवादी संगठनों एवं पार्टियों को जिंदा रखने के लिए चुनाव में अपने वोट भी ट्रांसफर करा के इनके अब एक आधी एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इतना ही नहीं, बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं, ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। इसलिए ऐसी संभावना के चलते अभी अपनी पार्टी के लोगों को भी कतई निराश नहीं होना है, बल्कि इनको अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हालातों में ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है और फिर यहाँ बैलेट पेपर से ही देश में हर चुनाव होंगे। और ऐसा हो जाने पर फिर बीएसपी के भी अच्छे दिन पुनः वापस लौट आएंगे। इस उम्मीद के साथ ही पार्टी के लोगों को यहाँ जातिवादी पार्टियों के इशारों पर बने ऐसे सभी अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठनों एवं पार्टियों आदि के हथकंडों से सावधानी बरतते रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए, वो उनका बयान है। मायावती जी अब 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बयान उनका है। जब ये विपक्ष के लोग जीत जाते हैं तब ईवीएम खराब नहीं है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। वो तो अपनी हार का कारण ही बता रही हैं कि जानबूझ के साठगांठ करके इस तरह की धांधली करी गए ताकि बीएसपी का अस्तित्व को मिटाया जाए, सरकार और विरोधी दलों। तो खाली बीएसपी के लिए लागू है कि और पार्टियों के लिए लागू है? उन्होंने कहा कि अब और भी पार्टियां कर रही हैं, बीएसपी को देखते हुए और भी लोग विरोध कर रहे हैं, और जब तक लेकिन सत्ता में ये सरकार रहेगी तब तक तो नहीं ईवीएम हट पाएगा, तब तक बेईमानी मतलब उनका होती रहेगी। अब उनकी बात, अब उनका विचार है, वो जो कहें। लेकिन चुनाव में नेता लोग कमरे से बाहर निकल नहीं रहे हैं, गांवों में जा नहीं रहे हैं, जनता के सुख दुख में है नहीं, तो जनता उनको वोट क्यों देगी? तो कह रहे हैं बीएसपी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और तो बीएसपी से आप लोग डर गए हैं, इसी वजह से दलितों के मूवमेंट की बात करने लगे हैं, ये सब बात करने लगे हैं, लेकिन उससे फायदा आप लोग खुद ले लोगे और जो पीड़ित शोषित और दलित समाज है उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बरगला रहे हैं आप लोग। अब उनका कहना है, वो बड़ी नेता हैं भाई, हम उनको क्या कहें। बड़े आप तो बहुत पहले से बड़ा मानते भी थे। अरे भाई, हम लोग जिलाध्यक्ष थे उनकी पार्टी में, वो राष्ट्रीय नेता रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में राजनीति कर रहे थे। तो अब उनका अनुभव जो है, अब हम लोगों का अनुभव अंतर है ना। हम लोग तो जो देख रहे हैं कि चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई दल हो, जब ये हार जाते हैं तब ईवीएम चिल्लाते हैं, जब जीत जाते हैं तो बाजा बजाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं, तब ईवीएम भुला जाते हैं। वही कांग्रेस के राहुल गांधी बहुत चिल्ला रहे थे, रायबरेली जीत गए तो ईवीएम सही था। प्रियंका गांधी बहुत चिल्ला रही थी, जीत गई तो सही हो गया। अखिलेश जी बहुत चिल्ला रहे थे, जीत गए तो सही हो गया। वो कहते हैं कि सब में थोड़ी गड़बड़ी करते हैं, कुछ में करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं ताकि किसी का। अब देखिए, अब उन लोगों के भाई दिमाग में जो भरा हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं।